सबको जय मसीह की। एक और बार फिर से आप लोगों के साथ जुड़ने के लिए प्रभु ने मौका दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। और आज एक विषय लेके आप लोगों के बीच में आया हूं। पिछले दिनों में मैंने एक विषय को लेके आप लोगों के बीच में आया था, जिसका टाइटल था, सब्जेक्ट था भरोसा। हमने देखा था किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर भरोसा क्यों करना चाहिए, किस पर भरोसा क्यों नहीं करना चाहिए, इस बात को भी हमने देखा था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप ज़रूर जाकर उस वीडियो को देखिएगा। और आज का विषय उसी से संबंधित है, क्योंकि हमें पिछले दिनों में हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे सवाल किया था कि विश्वास और भरोसा में क्या अंतर होता है, और मैंने उसका जवाब दिया था कि मैं ज़रूर इस विषय पे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन कुछ कारणवश देरी हो गया। उसके बीच में जो वीडियो मैंने पहले ही रिकॉर्ड किया था उसको अपलोड कर दिया, तो 2 वीडियो आ चुका उसके बाद, उस सवाल के बाद से। लेकिन ये उस सवाल का जवाब देने के लिए इस वीडियो को बनाया हूँ कि विश्वास और भरोसा में क्या अंतर है, और साथ साथ में इस बात का भी जवाब देने का प्रयास करूँगा कि हम मसीहों के अंदर में विश्वास और भरोसा जरूर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, किस पर विश्वास और भरोसा करना चाहिए, इसका परिणाम क्या होगा, इसके विषय में भी हम ज़रूर देखेंगे। तो आइए आज के वीडियो को शुरुआत करते हैं और इस विषय पे थोड़ी देर हम मनन करते हैं। प्रभु हमारी सहायता कर। जब हम विश्वास के संबंध में बात करते हैं बाइबल के अनुसार, तो इब्रानी 11 अध्याय उसका 1 पद में, 11 का 1 पद में विश्वास का, बाइबल में विश्वास का परिभाषा दिया गया है, और वो ऐसा है: विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास के संबंध में कहता है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का, भविष्य में जिस बात के लिए आशा किया है उस वस्तुओं का निश्चय, यानी कि विश्वास हमारे अंदर में होना इस बात का निश्चय दिलाता है कि जो आशा की वस्तु है वो है, वो नहीं है वाली बात नहीं, वो है। और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है विश्वास के विषय में, ऐसा हम पढ़ते हैं। और जब हम बाइबल में पढ़ते हैं विश्वास के विषय में, तो और बातों को हम देख सकते हैं। बाइबल में और भी इस संबंध में कहा गया है, कहीं कहीं अविश्वास भी कहा गया है, यानी कि विश्वास का उल्टा शब्द होता है अविश्वास। अल्पविश्वासी भी कहा गया है, अविश्वास के साथ साथ अल्पविश्वासी भी कहा गया है। तो हम विश्वास के बारे में अलग अलग शब्दों को देख सकते हैं। तो जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करने के विषय में पढ़ते हैं, तब हम 3 बातों पर विश्वास करना चाहिए। इब्रानी 11 अध्याय उसका 6 पद को हम पढ़ते हैं, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना है कि वह है। तो पहली बात विश्वास के पहले भाग में आता है। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो उसके अस्तित्व पर विश्वास करते हैं। मनुष्य का भी एक अस्तित्व है, परमेश्वर का भी एक अस्तित्व है, लेकिन जब हम परमेश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करने की बात करते हैं, इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर का अस्तित्व, यानी कि परमेश्वर का जब हम अस्तित्व पर विश्वास करते हैं, ना उसका आदि है ना उसका अंत है, इसलिए हम उस पर विश्वास करते हैं और वो विश्वास करने के योग्य है। परमेश्वर पर जब विश्वास करते हैं, ना वो उसका आदि है ना अंत है, वो अनादि काल से लेके अनंत काल तक रहने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर पर जब हम विश्वास करते हैं, उसके सामर्थ्य पर विश्वास करते हैं, उसके जैसा सामर्थ्य कोई नहीं। परमेश्वर पर जब हम विश्वास करते हैं, वो सृष्टिकर्ता के रूप में उसको विश्वास करते हैं। परमेश्वर पर जब हम विश्वास करते हैं, सारा संसार उसके हाथ में है, उसके अधीनता में है, वही सब कुछ को नियंत्रित करता है, हम इस पर विश्वास करते हैं। यानी कि परमेश्वर वो है, वो आदि से लेके अनादि काल तक है,
परमेश्वर ने एक जगह में कहा ना, मैं जो हूँ सो हूँ, यानी कि वो स्व अस्तित्व में रहने वाला परमेश्वर, उसको किसी ने बनाया नहीं, उसको कोई नष्ट कर नहीं सकता। सब कुछ उसी के द्वारा बनाया गया है और सब कुछ को बनाने का, नष्ट करने का अधिकार भी उसके पास है। वो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी है। हम उसके अस्तित्व पर विश्वास करते हैं। दूसरा, जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो एक और बात को हमें विश्वास करना है, उसके द्वारा किए गए कार्यों पर हम विश्वास करना है। परमेश्वर ने बहुत कुछ कार्य किया है। संसार को जब हम देखते हैं तो उसका ही सृष्टि है संसार। परमेश्वर का वचन में इब्रानी 11 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि हमने देखा नहीं उसको बनाते समय, लेकिन हम उसके कार्यों पर, उसके हस्तकला पर हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने ही सृष्टि किया है। उसके कार्यों पर जब हम विश्वास करते हैं तो हमारे लिए जो कुछ कार्य किया उस पर भी हम विश्वास करते हैं। मेनली, मुख्यतः हम उसके उद्धार के कार्यों पर विश्वास करना है। यानी कि आदम हव्वा के समान हमने जब पाप किया, हम भी परमेश्वर से दूर हुए थे। आदम हव्वा के बाद से हम परमेश्वर से दूर थे, अनंत जीवन से दूर थे, आशीषों से दूर थे, उद्धार से दूर थे। तब यीशु मसीह आया और प्रभु यीशु मसीह आज से 2022 साल पहले हमारे बदले में क्रूस पर अपना जान को दिया और मरे हुओं में से तीसरे दिन जी उठा। हमारे लिए मर गया, हमारे लिए गाड़ा गया, हमारे लिए तीसरे दिन जी उठा। ये हमारे उद्धार के लिए था। हमारे उद्धार के लिए जो कार्य किया उस पर हमको विश्वास करना है। सुसमाचार पर हम विश्वास करना है कि परमेश्वर ने मेरे लिए सब कुछ किया। यदि परमेश्वर मेरे लिए उद्धार का काम नहीं करता तो मेरा उद्धार नहीं होता। यदि परमेश्वर मुझसे प्रेम करके अपने इकलौते पुत्र को नहीं भेजता, यदि परमेश्वर मुझसे प्रेम करके मेरे पापों का बोझ उसके ऊपर नहीं डालता और मेरे बदले में यीशु मसीह दंड को नहीं सहता, तो मेरा बचाया जाना नामुमकिन था। कुछ भी नहीं हो सकता। मैं शैतान के साथ अनंत विनाश की ओर जाता। तो विश्वास करने वाले इस दूसरे भाग पर भी विश्वास करना है, परमेश्वर के किए गए उपकारों पर, कि मेरे लिए प्रभु ने इतना बड़ा उपकार किया, आपको जीवन दिया, आपको चंगाई दिया, आपको आशीष दिया, आपको ये दिया, वो दिया। इन सब से बढ़कर कोई उपकार है तो आपका उद्धार का उपकार है, जो आपको और मुझको उद्धार मिला है फ्री में, विश्वास के द्वारा, अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ। उस उद्धार को देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कीमत को चुकाया, उस पर हमको विश्वास करना। और तीसरी बात जब विश्वास के विषय में आता है तो तीसरा एक भाग होता है परमेश्वर का जो हमारे लिए अनंतकालीन योजना है उस पर विश्वास करना है। कि यीशु मसीह ने कहा, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो तो मुझ पर भी विश्वास रखो और तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। इस प्रकार यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय में पढ़ते हैं। और ऐसा भी कहता है, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। ऐसे बहुत सारे जगह में बहुत सारे वचनों को हम पढ़ सकते हैं कि हमारे लिए जो योजना है, परमेश्वर का जो योजना है वो अनंतकालीन है। वो 60 साल, 70 साल, 100 साल की ज़िंदगी के लिए हमें इस संसार में बचाने नहीं आया। वो हमको अनंत जीवन देना चाहता है, अनंत आनंद देना चाहता है। उसके साथ हम वास करने के लिए हमें योग्य बनाना चाहता है। तो उसके अनंतकालीन योजना पर हमको विश्वास करना है, उसके प्लान पे विश्वास करना है। कई बार परमेश्वर क्या करता है, कुछ समय का दुख हमें देने की अनुमति देता है, कुछ समय हमें संकट में जाने की अनुमति देता है। कारण यह है क्योंकि वो उसके हमारे लिए जो अनंतकालीन योजना बनाया है, उस अनंतकालीन योजना की पूर्ति के लिए हमें तैयार करना चाहता है। इसलिए रोमियो की पत्री 8 अध्याय 28 और 29 पद में पढ़ते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। क्या भलाई? हमारे लिए भलाई सांसारिक भलाई मात्र नहीं, हमारे लिए अनंतकालीन भलाई के विषय में सोचता है। यदि परमेश्वर को चुनना पड़े कि हमारे लिए इस परिस्थिति में क्या करना है, अगर
परमेश्वर की योजना में सोचे, परमेश्वर की योजना के बारे में सोचे, तो परमेश्वर के दिल दिमाग में केवल हमारे लिए अनंत जीवन के विषय में सोच रहता है, क्योंकि वह हमारे अनंत जीवन को चाहता है। हम कई बार अनंत जीवन को ठुकरा देते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। वह हमारे लिए जो कुछ भी करता है, सांसारिक आशीष दे, आत्मिक आशीष दे, जो भी आशीष दे, उसका लक्ष्य यही रहता है कि वह हमें अनंत जीवन दे, अनंत जीवन दे। और इन 3 बातों को हम देख सकते हैं विश्वास में। उसके अस्तित्व पर विश्वास करना चाहिए, उसके उद्धार के कार्य पर विश्वास करना चाहिए, उसके अनंत जीवन के प्लान पर विश्वास करके हम चलना चाहिए। तो इस विश्वास के अनुसार हमको चलना है। तो ये हो गया विश्वास का बात। अब हम आते हैं भरोसे के विषय में। भरोसे के विषय में जब हम देखते हैं फिलिपियों की पत्री, उसका 1 अध्याय, उसका 6वां आयत को हम पढ़ेंगे और आगे हम बढ़ेंगे। फिलिप्पी 1:6 पौलुस कहता है फिलिपियों के लोगों को, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। पौलुस को परमेश्वर पर भरोसा है कि जिसने एक काम, जो उद्धार का काम मनुष्य के जीवन में किया है, वो उस पर परमेश्वर पर भरोसा कर रहा है कि परमेश्वर उस कार्य को पूरा करेगा। मेरे प्रियो, जब हम विश्वास के और भरोसा के विषय में देखते हैं तो दोनों एक समान शब्द दिखाई हमको लगता है, और कई बार हम उसको दोनों को ही हर जगह में इस्तेमाल करते हैं, उसका अंतर हमको उतना नहीं लगता है। लेकिन अगर हम भरोसा के संबंध में आए तो हाँ, ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन ये दोनों अलग अलग विषय हैं, और ये अलग अलग विषय होने के बावजूद भी एक ही जगह में रहते हैं। इसको अलग किया नहीं जा सकता। यदि विश्वास है तो भरोसा भी होना चाहिए। बिना भरोसे के आप आगे मसीह जीवन में आगे बढ़ नहीं सकते। भरोसे को हम किस बात से या कैसे परिभाषित करेंगे? अगर हम भरोसा के विषय में देखें तो किसी व्यक्ति, किसी चीज़ या किसी वस्तु पर, उसकी सच्चाई पर, उसके बातों पर, उसकी शक्ति पर, उसकी क्षमता पर निर्भर होना ही भरोसा कहलाता है। किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी चीज़ पर, उसकी क्षमता पर, उसकी शक्ति पर, उसकी सच्चाई पर भरोसा, निर्भर होना ही भरोसा कहलाता है। तो परमेश्वर के वचन में एक उदाहरण को हम देख सकते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम से एक वायदा किया कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा और तेरे वंश के द्वारा भूमंडल के सारे कुल के लोग आशीष पाएंगे। 75वें साल में उसको परमेश्वर ने वायदा किया, प्रतिज्ञा किया, उस पर उसने विश्वास किया और निकल गया। और निकलने के बाद 100वें साल में परमेश्वर ने उसको संतान दिया। 100वें साल में संतान देने के बाद एक समय ऐसा आया कि परमेश्वर ने उससे कहा कि तू अपने इकलौते बेटे को मेरे लिए बलिदान कर दे। तो परमेश्वर पर विश्वास करने वाला, परमेश्वर के अस्तित्व पर, परमेश्वर के उपकारों पर, परमेश्वर के अनंतकालीन योजना पर विश्वास करने वाला अब्राहम इस बात से पीछे नहीं हटा, बल्कि तुरंत तैयार हो गया। क्यों तैयार हो गया? उसका कारण यहाँ इब्रानी 11 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं। विश्वास ही से 17, इब्रानी 11 का 17, विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिससे यह कहा गया था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाए। देखिए यहाँ पे जो शब्द दिया गया है, जिसने मान लिया, अब्राहम ने मान लिया कि मेरा परमेश्वर जिसने मुझे बुढ़ापे में संतान दिया, उसने भरोसा कर लिया, उसने मान लिया कि मेरा परमेश्वर मरे हुए में से भी मेरे बेटे को जिलाने में सामर्थ्य है।
अब्राहम ने भरोसा कर लिया कि मेरा परमेश्वर सामर्थी है, यदि मैं उसे बलिदान चढ़ा भी दूंगा तो मैं उसके प्रतिज्ञा पर भरोसा करता हूँ, उसकी योजना पर भरोसा करता हूँ। उसने कहा है इसहाक के द्वारा मेरा वंश, इसहाक मेरा वंश को बढ़ाएगा। मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूँ, इसहाक यदि मर भी जाएगा, राख में भी मिल जाएगा, तो मेरा परमेश्वर उसे मरे हुए में से जिलाएगा। उसके अस्तित्व पर उसको कोई संदेह नहीं, उसके उपकारों पर उसको कोई संदेह नहीं, उसके प्लान पर, उसको प्रतिज्ञाओं पर कोई संदेह नहीं। इस कारण से वो परमेश्वर पर भरोसा कर रहा है, परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा कर रहा है, परमेश्वर की सच्चाई पे भरोसा कर रहा है कि मेरा परमेश्वर इसे मरे हुए में से भी जिलाने में सामर्थी है। इस कारण से परमेश्वर का आज्ञा का पालन करने के लिए वो तैयार हो गया। तो मसीही जीवन में विश्वास जरूरी है, और विश्वास के कई प्रकार होते हैं। मरा हुआ विश्वास भी होता है, व्यर्थ विश्वास भी होता है, अल्प विश्वास भी होता है, अंधविश्वास भी होता है, अविश्वास भी होता है। और ये 5 नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर में विश्वास होना चाहिए। अगर आपके अंदर में विश्वास मात्र है तो काफ़ी नहीं है, आपको परमेश्वर के बातों पर, परमेश्वर के वचन पे, परमेश्वर के प्लान पे भी भरोसा होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए कभी भी नुकसान करने वाला काम नहीं करेगा, मुझे अनंत जीवन से बाहर करने वाला काम मुझको कभी नहीं सौंपेगा। आप उस पर जब भरोसा करते हैं, उसके वचनों पे जब आप भरोसा करते हैं, तब उसका परिणाम होता है, रिजल्ट होता है, आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। एक बात को याद रखिए, विश्वास प्लस भरोसा, परमेश्वर पर विश्वास प्लस भरोसा बराबर आज्ञाकारी होता है। हम कई बार आज्ञा का पालन क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमको परमेश्वर के वचन पे भरोसा नहीं लग रहा है ऐसा होगा कि नहीं होगा। यीशु मसीह ने कहा, तुम ना खाने की चिंता करना, ना पीने की चिंता करना, ना ओढ़ने की चिंता करना, बल्कि तुम पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। परमेश्वर पर आप विश्वास करते हैं, वो उसके अस्तित्व पर, उसके उद्धार के कार्यों पर विश्वास है, उसका अनंत योजना पर विश्वास है, लेकिन आप इस वचन पे भरोसा नहीं करने के कारण से आप परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज नहीं करते हैं, बल्कि खाने की वस्तु की खोज करते हैं, पीने की वस्तु की खोज करते हैं, ओढ़ने की वस्तु की खोज करते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान के पीछे आप भागने लगते हैं। क्यों मालूम? क्योंकि आपको परमेश्वर के इस पर्टिकुलर वचन पे भरोसा नहीं है। परमेश्वर पर विश्वास है, आप कभी भी इनकार नहीं करते कि परमेश्वर पर विश्वास नहीं है, बल्कि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं क्योंकि आप इतने सालों से विश्वास में हैं। आपको पता चल गया प्रभु सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है, उसके कार्यों पर विश्वास है, उसके उद्धार के कार्यों पर विश्वास है। लेकिन इस एक वचन पे भरोसा ना होने के कारण से आप आज्ञा नहीं मान रहे हैं। परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करने के बजाय आप उन वस्तुओं की खोज कर रहे हैं जिसके लिए मना किया गया है। आज केवल यही वचन नहीं, हर एक वचन जहाँ पे परमेश्वर हमको कुछ करने की आज्ञा देता है, आपको परमेश्वर बोलता है सच बोलो, सच बोलने से ही मैं तुमको प्रतिफल दूंगा। लेकिन आपको लगता है कि सच बोलूंगा तो मेरा नुकसान होगा, तो आप सच ना बोल के झूठ बोलते हैं। यानी कि उस सच बोलने वाली बात पर आपको भरोसा ना होने के कारण से आप झूठ का सहारा लेते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, विश्वास प्लस भरोसा बराबर आज्ञाकारी आता है। आज्ञा ना मानने का कारण एक है, क्योंकि आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते। आज बहुत सारे मसीही लोग परमेश्वर पर भरोसा ना करने के कारण से अपने लिए एक और विकल्प ढूंढते हैं। परमेश्वर के वचन पे भरोसा ना होने के कारण से परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते जाते हैं। देखिए, मसीही जीवन में विश्वास और भरोसा रेलवे ट्रैक के जैसे है। हम देख रहे हैं रेलवे ट्रैक में 2 पटरियां होती है, सीधी जाती हैं, वो अपने दूरी में बराबर बन के उनको लगाया जाता है और वो बराबर रहती हैं। दोनों सेम दिखते हैं, सिमिलर हैं, अलग अलग नहीं दिखते हैं। लेकिन हम देखें तो एक बात को हम देख सकते हैं, यदि कहीं रेलवे ट्रैक में एक ही पटरी हुआ, एक पटरी टूट गया तो ट्रेन आगे नहीं बढ़ सकती।
ट्रेन मंजिल तक नहीं पहुंच सकती। उसी प्रकार यदि आप परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं और दूसरा ट्रैक खाली है, दूसरा लाइन ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है, तो आप मसीह जीवन नहीं जी सकते। आप एक आज्ञाकारिता वाला जीवन नहीं जी सकते। नामधारी वाला मसीह जीवन, नाम के मसीह, नाम के ईसाई बन के जरूर जी सकते हैं, लेकिन यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करके उस पर, उसके वचनों पर भरोसा करते हैं और उस पर निर्भर हो जाते हैं, तो जो उद्धार का कार्य आप पर शुरू किया गया है वो अंत तक परमेश्वर के द्वारा पूरा किया जाएगा, और जो अंत तक भरोसा, अंत तक धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा। हमारा पूरा उद्धार अभी तक नहीं हुआ है, हम उद्धार के प्रोसेस में बढ़ रहे हैं, उद्धार के काल में बढ़ रहे हैं। यदि पूरा उद्धार होना है तो भरोसा करके, परमेश्वर पर भरोसा करके, उसके वचनों पर, उसके प्रतिज्ञाओं पर अब्राहम के जैसे भरोसा करके चलना पड़ेगा। इसलिए मेरे प्रियो, विश्वास हमने देख लिया, भरोसा हमने देख लिया। विश्वास उसके अस्तित्व पर, उसके उद्धार के कार्यों पर, उसके अनंत जीवन के प्लान पर, और भरोसा किसी व्यक्ति, किसी चीज़ या फिर परमेश्वर पर, परमेश्वर की शक्ति पर, परमेश्वर की क्षमता पर, परमेश्वर की सच्चाई पर निर्भर होना। प्रभु मुझसे नहीं होगा, आप ही मेरे लिए कीजिए, आप मुझे शक्ति दीजिए, आप मेरी अगुवाई कीजिए, आप मुझे सामर्थ दीजिए। ये जब आप परमेश्वर पर निर्भर हो जाते हैं, तब फिर आप सफलता की ओर, आज्ञाकारिता की ओर आगे बढ़ते हैं। इन दोनों बातों को आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, और विश्वास, आज्ञाकारिता बराबर भरोसा विश्वास, भरोसा और आज्ञाकारिता आपके जीवन में जरूर होगा। यदि आप विश्वास और भरोसा परमेश्वर पर कर रहे हैं तो जरूर प्रभु के वचन के अनुसार आज्ञाकारी बनेंगे। ये वचन को यदि आपने समझा है तो जरूर इस वचन को शेयर करें, लोगों तक बताएं कि केवल विश्वास मात्र ना करें, परमेश्वर पर भरोसा करें, आज्ञाकारी बन जाएं, और प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय तक आज्ञाकारी बने रहे, ताकि प्रभु यीशु के आगमन के समय में प्रभु यीशु ने अपने साथ स्वर्ग ले जाए। आप भी इस वचन को जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को भी बताएं। परमेश्वर आशीष दे सबों को।